सामाजिक जो है। नमस्कार सुरेश जी, एक बड़े मजे की बात आपसे करना चाह रहा था। बड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं मेरे बंधु। असलियत में यह है कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे, तो चूंकि मैं गांव में रहता हूँ, गांव के बच्चे इतने सभ्य नहीं होते। हाँ। तो मैंने चाहा मेरे शहर के बच्चे सभ्य होते हैं, मैंने चाहा कि मेरे बच्चे भी जी से बोलें। हाँ। तो अपने बच्चों से मैंने कहा कि बेटा हर बात के जिसके साथ बोलते हैं जी लगाते हैं। हाँ। तो वो हर बात में जी लगाने के, तांगा जी, घोड़ा जी, कुत्ता जी, आदमी जी, हाँ। वो जिसको भी बोलते थे जी लगा के बोलते थे। हाँ। तो ये जो दिग्विजय सिंह जैसी मानसिकता के लोग मुझे लगता है पागल हो गए हैं। इन्हें इंसानियत गैर इंसानियत में कोई फर्क नहीं लगता है। ये सबको जी लगा रहे हैं। इसके पीछे वोट की राजनीति है। ये तो पागल हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया। इन लोगों को तो पागल खाने भर्ती करा देना चाहिए। ये सब में जी लगा रहे। धन्यवाद। हम अभी कॉलर को कहेंगे कि कार्यक्रम आधे के करीब हुआ है और अभी हम परिणाम के दिशा में जा रहे हैं। अभी आप कॉल करने के बाद परिणाम क्या हो सकते हैं ये बताइए। उसके बाद हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में जाएंगे, तब उपाय की भी बात करेंगे। अब नजर डालते हैं परिणामों पर भी, क्या परिणाम होते हैं ऐसा होने के। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि खराब होगी। एक तरफ सरकार अमेरिका के आतंकवाद विद्रोही भूमिका को समर्थन देती है और दूसरी तरफ उसके ही नेता ऐसे बयान देते हैं, तो विदेश में संभ्रम तैयार होगा। ऐसा करने से पाकिस्तान को मदद मिलती है। जब अमेरिका पाकिस्तान में हो रहे लादेन के महिमा मंडन के लिए उनसे जवाब मांगेगी, तो वह भारत में ऐसे बयानों को दिखाकर यह भारत में भी हो रहा है ये कहकर अपना बचाव करेंगे। अलगाववादी ताकतें मजबूत होंगी। खुद दिग्विजय ही ऐसे बयान देंगे तो अलगाववादियों को समर्थन आसानी से मिलेगा। उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो वह उसे खुलेआम करेंगे। स्वाभाविक ही वह मजबूत होंगे। अलकायदा को भारत में नेटवर्क बनाने में मदद मिलेगी। जो भी लादेन के समर्थन में आगे आए हैं, ऐसे लोगों को अलकायदा सहानुभूति पूर्वक संपर्क स्थापित करेगा और उसे यहाँ अपनी जड़ें जमाने में आसानी होगी। दूसरे दलों में भी यह चलन बढ़ेगा। पहले पासवान ने ऐसा किया, अब दिग्विजय ने। अब तो मुलायम को मौका मिला तो वह भी दिग्गी के आगे जाने की कोशिश करेंगे। होड़ मचेगी और कई लोग इसी राह पर आगे आएंगे। देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। जब अलगाववादियों की ताकतें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक ही देश के अंदरूनी और बाह्य सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा। ये कुछ परिणाम है, इसके सिवा भी कई परिणाम और हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख परिणाम आप लोगों ने जो भेजे हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। इन मुद्दों पर आप जोड़ सकते हैं, अपनी बात के द्वारा इसमें इजाफा कर सकते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, ये जो दिग्विजय सिंह जी बातें बोल रहे हैं ना ओस्मा जी के बारे में, हाँ, वो जी लगा रहे ना, उनको बोलिए कि इंदिरा जी की जी हत्या बेअंत सिंह ने की है, उसको भी आप जी लगाएंगे क्या? मतलब भिंद्रावाला और जो भी जिनको कांग्रेस आतंकवादी कहती है, ऐसे लोगों को भी ये जी लगाएंगे क्या, ऐसा आपका सवाल है? हाँ, ऐसा हमारा सवाल है। ऐसा बिल्कुल। कांग्रेस के और दिग्विजय सिंह के समर्थक जो लोग और खुद दिग्विजय सिंह कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो उनको हमारा ये कॉलर पूछ रहा है कि क्या आप उनको भी जी लगाएंगे क्या? बिल्कुल, अच्छा सवाल है, धन्यवाद। अगले कॉलर को मौका देते हैं। कई कॉलर आज बड़ी संख्या में वेटिंग में है, क्योंकि आज लोग अपनी बात को तहे दिल से बेखौफ होकर कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए सर, जो दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है वो सिर्फ वोटिंग की राजनीति के हिसाब से दिया है। हाँ। और मुझे लगता है कि ये ओबामा जी कहना गलत है। बिल्कुल, धन्यवाद। वोट की राजनीति की बात ज्यादातर लोग कह रहे हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि आप परिणाम के दिशा में भी बात करें। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। ने जो जी करके बोला है, इससे पता चलता है ये आतंकवाद का साथ दे रहे हैं, है ना जी? बिल्कुल, महिमा मंडन कर रहे हैं। हाँ जी। और अपने देश में ये जो मतलब दंगा फैलाने का एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। कहने का मतलब है बढ़ावा दे रहे आतंकवाद को और ऐसे में दंगा फैलाने का भी काम कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हमारे कॉलर। अगले कॉलर को भी बात करने का मौका देते हैं।
नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, वो विजय सिंह जी आज दिखा रहे हैं ना, वो अपनी माँ बहन को वो लोग भेज देगा जब भी उसको समझ मिलेगा। चलिए, हम तो संवैधानिक भाषा बोलने के लिए कहेंगे कि ऐसा मत कहिए, लेकिन हम गुस्सा समझ सकते हैं कि आप लोग और देश के लोगों में इसको लेकर कितना रोष है। धन्यवाद बात करने के लिए। हम आपको यहाँ पर अगले कॉलर से और बात कराते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में कॉलर है। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि कम शब्दों में अपनी बात को रखिए। यहाँ पर एमएमएस भी बहुत आए हैं, उनको भी दिखाना अनिवार्य है, इसलिए हम आपको एक एमएमएस पहले दिखाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी लादेन को दिग्विजय सिंह ने लादेन जी कहकर बुलाया, तो ये तो हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। देश की सरकार की इसी वजह से हमें लगता है कि कसाब और अफजल गुरु आज हमारे देश में एक मेहमान की तरह रह रहे हैं। तो ये आतंकवाद के लिए हमारे देश की लड़ाई नहीं, उनको सम्मान देने वाली बात कही जा रही है इसमें। दोबारा दिखाते हैं जो एक बार पैकेज में देख चुके हैं, जिसको लेकर ये पूरा बवाल हो रहा है। दोबारा आप खुद सुनिए। और भी है लादेन समर्थक। लादेन के मारे जाने के बाद ज्यादातर इस्लामिक देशों में भी कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। हाँ, पाकिस्तान में जरूर लादेन के लिए विशेष नमाज अता की गई, बड़ी बड़ी श्रद्धांजलि सभाएं हुई, अमेरिका के विरोध में प्रदर्शन हुआ, यहाँ तक कि पाकिस्तान सरकार भी अमेरिका के खिलाफ खड़ी हुई। पाकिस्तान के बाद अगर कहीं लादेन का इतना समर्थन हुआ तो वह है भारत। कश्मीर में भी काफी बड़ी नमाज अता की गई। देशद्रोही नेता उसमें शरीक हुए। टीवी कैमरे के सामने उन्होंने खुलेआम अपनी बात कही, लेकिन प्रदेश या केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। आखिर उनके महासचिव लादेन समर्थक जो ठहरे, ऐसी भावना भी सामने आई। केरला के कई जिलों में ऐसे वाक्य सामने आए। मीडिया ने कई जगह ऐसी खबरें भी नहीं दी, मानो जैसे ये स्वाभाविक ही हो रहा हो। महाराष्ट्र के मालेगांव, परभनी, पुणे आदि कई जगह ऐसे समर्थन, कई खुफिया खबरें हैं। यह है कि कई देश में, कई जगह, भारत के कई हिस्सों में ये घटनाएं हुई। इसके ऊपर हमने आपको दिखाया। अभी हम दिग्विजय सिंह का आपको दिखाते हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था। 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो हैं कई वर्षों से रह रहे थे। 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो हैं कई वर्षों से रह रहे थे। ऐसे भी नहीं है कि यहाँ पर वो दिग्विजय सिंह की जुबान फिसली है। वो तो ये कह रहे कि कई वर्षों से वहां रह रहे था नहीं कह रहे, वहां भी आदर पूर्वक उच्चारण कर रहे दिग्विजय सिंह। अगले कॉलर को बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार साहब। बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ साहब। हाँ, क्या कहना है? नमस्कार साहब। हाँ, केवल नमस्कार ही करते रहेंगे क्या? हाँ, ये जो ओसामा जी है, ये ओसामा जी तो गलत नहीं लगाया इस दिग्विजय सिंह ने। ये हिंदुस्तान के अंदर, सुनो आप, ये हिंदुस्तान के अंदर जब कसाब आता है, कितना सुरक्षित रहता है। कितना सुरक्षित रहता है वो, और आज तक फांसी नहीं लगी। तो इसको, ये दिग्विजय सिंह को बोलो कि इसको एडवाइज करनी थी कि तू भी कसाब के साथ आ जाता तो हमारी हिंदुस्तान की जेलों में आराम से बैठता और आराम से सुरक्षित रहता है। मतलब अपने देश का नियम ही कानून ही ऐसा है। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि ओसामा पाकिस्तान में रह रहा था, वो ज्यादा खस्ता हाल में था। भारत की जेल में भी रहता तो उससे ज्यादा अच्छा रहता, बिरयानी खाता। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। बोलिए। और सर, पहली मेरी रात है कि दिग्विजय सिंह जो है वो सटिया गए। दूसरी बात ये है कि देश के मुसलमानों को बदनाम करने का ये इनका इरादा लगता है। बिल्कुल। तीसरी बात ये है कि इनका नाम जो दिग्विजय सिंह जो है, इन्हें सिंह निकाल के इनका दिलावर खान रखा तो बहुत अच्छा हो जाएगा कांग्रेस में। चलिए, धन्यवाद। हम आपका गुस्सा समझ रहे हैं। हम टीवी चैनल पर बात करते हुए थोड़े मर्यादाओं का पालन के लिए भी कहेंगे, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि देश के लोगों में, मन में कितना गुस्सा है वो व्यक्त कहीं ना कहीं होगा ही। अगले कॉलर। नमस्कार जी। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। कह रहा हूँ कि दाऊद की अभी लेफ्ट साइड ग्रास क्यों नहीं हो रहा है, क्या बात? इतना चोरी छुपे कुछ क्यों बोल रहे हैं? बेखौफ होकर बोलिए, बिंदास बोलिए। बिंदास क्या बोलूं कि दाऊद इब्राहिम का टेलीग्राफ क्यों नहीं हो पा रहा है?
क्या नहीं हो रहा है? ये टीवी नहीं दिखा पा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके समंदर में फेंका गया, क्यों फेंका गया? नहीं, आप इतने दुखी हो के क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं रहा हूँ। अरे दुखी नहीं, मैं घर पे लेटा हुआ हूँ। हाँ, चले वो चैनल देख रहा हूँ आपका। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास जाएंगे, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आप भी अपनी बात को रखिए, बोलना है तो हिम्मत के साथ बोलिए, बेखौफ होकर, बिंदास होकर बोलिए। से बिल्कुल बोलिए। तो बात नहीं हो रही है मेरी वहाँ? हाँ, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। तो मेरा आंसर है कि कई बार जबान स्लिप हो जाती है और हम बाल की खाल उखाड़ते रहते हैं। नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपने बात का अब तक खंडन नहीं किया है। नहीं, मैं मानता हूँ उन्होंने खंडन नहीं किया है। हाँ। लेकिन कई बार क्या होता है, एक अहम होता है, वो बैंड नहीं होता। एक मिनट आप रुकिए, आप फोन पर रुकिए, मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ। फोन आप चालू रखिए, आपके टीवी की तरफ देखिए। दिग्विजय सिंह एक बार नहीं कह रहे, देखिए। जी जो है सामाजिक जो है कई वर्षों से रह रहे थे। 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो है कई वर्षों तो आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से ओसामा जी और रहते थे कह रहे हैं, और इस बयान को आने के बाद 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। सुनता रहता हूँ, मीडिया तो बाल की खाल उखाड़ता है बहुत बार। मतलब आप समर्थन करते हैं ऐसा कहने का? नहीं, मैं मानता हूँ कि वो बात जो है ठीक नहीं कही गई है। बिल्कुल, धन्यवाद। जैसे ही नहीं बात कही है और बात इसका खंडन नहीं हुआ है दिग्विजय सिंह के तरफ से, तब तक तो ये उनकी राय है, यही मानना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह माफी मांगते हैं तो बात और है। अब हम यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके पहले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। हाँ, ये जो दिग्विजय सिंह जी बोले हैं वो सामाजिक करके और बड़े आदर सूचक शब्द से है। हाँ, सब लग रहा है कि ये लोग वो सामाजिक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं क्या इंडिया में? और ये सभी करके पूरे देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं क्या? धन्यवाद। सामाजिक जो है